जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। यानी केमिस्ट्री को हम लोग जो है एक पढ़ने का अगर आपको तरीका मालूम होता है तो बहुत ही आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं और उसको दिमाग में आसानी से उसको रख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए ऑल स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और नहीं तो अगर आप स्टूडेंट ध्यान से इसको पढ़ने का तरीका अगर आपको मालूम चल जाए कि कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसको केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले, वो अगर आपको अच्छा से पता रहे तो आप केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ध्यान से। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले क्या क्या जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में जो है हम काफ़ी सारे वीडियो के बारे में आपको बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए उसका लिंक, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइए, फीचर में जो है हम ऑल वीडियो को बहुत ही जल्दी जो है उसमें सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसमें डाल देंगे। देखिए, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बेस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बेस जो है हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग लेवल का होता है, लेकिन हम आपको 10th के लेवल तक का बेसिक बताते हैं क्या जानना आपको ज़रूरी है। सबसे पहला बेसिक में अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए, कम से कम नहीं तो कुछ 50 तत्वों का नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? 50 तत्वों का अगर आपको नाम पता है तो बहुत ही आसानी हो जाएगा आपको केमिस्ट्री समझने में, बेसिक की दुनिया में, ठीक है। दूसरा, आपको कुछ यौगिक के नाम याद होने चाहिए। कम से कम नहीं तो 20 से लेकर के 50 तक आपको यौगिक का नाम याद होना चाहिए। और जब आप 50 तत्वों का नाम याद कर लेंगे तो उसके बाद बहुत ही आसानी से आपको यौगिक भी याद हो जाएगा, क्योंकि तत्व के मिलने से ही यौगिक बनता है, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए। दूसरा जो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है, जैसे 10th में आप पहला चैप्टर पढ़े रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें अगर देखा जाए एक अभिक्रिया आता है, एक जगह पे वहाँ पे काम आता है, क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सक्रियता श्रेणी उस पर काम आता है। तो हर चैप्टर का आपको बता रहे हैं कि चैप्टर वाइज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप ध्यान से पहले पढ़िए, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ें। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें उसका वीडियो बोलिए कि भाई उसका हमको वीडियो चाहिए, हम जो है बहुत ही जल्दी जो है उसका वीडियो बना करके आपका जवाब दे देंगे, ठीक है। वैसे अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं केमिस्ट्री का 10th में, तो उसमें आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सक्रियता श्रेणी अगर आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो सकती है उसके बारे में, ठीक है। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं कि सक्रियता श्रेणी को कैसे याद करें ट्रिक से। आप कहेंगे क्या तत्व और यौगिक का कोई ट्रिक है? बिल्कुल है। जो 50 तत्व हम आपको बोले, 50 तत्वों को आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं 5 लाइन में। 5 लाइन कहने का मतलब 5 नाम अगर आप याद रख लें तो 5 नाम से 50 तत्व आपका निकल जाएगा। और यौगिक की अगर बात करें तो 20 से 50, करीब 20 से लेकर के 50 यौगिक जो कि इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10वीं के लिए, सबका जो है हम वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये होता है एक बेसिक जानकारी जो कि केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले अगर आपको क्लास 10th में नहीं है तो आपके लिए समझिए बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री को समझना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। और बात है कि पीरियोडिक टेबल जानना बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री में ज़रूरी होता है। तो पीरियोडिक टेबल आप तभी समझ सकते हैं जब आपको ये कंप्लीट हो जाए, तत्व के नाम याद हो जाए, ठीक है। और तत्व के नाम जब याद हो जाएगा, यौगिक का नाम याद हो जाएगा, तो पीरियोडिक टेबल भी हम जो है समझा देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल उसका ऊपर चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इतना समझ जाते हैं ना तो केमिस्ट्री फिर आगे लेवल तक तो पढ़ना बहुत ही, अगर देखा है, देखिए छोटा लेवल अगर आपका क्लियर है तो ऊपर लेवल तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। मैक्सिमम आपको जानकारी होना चाहिए इन सभी चीज़ों का, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, इतना सा ही आपको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। एक और बात, जब आप चैप्टर पढ़ें उसका कोशिश करें, चाहे वीडियो से पढ़ें या ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, कोशिश करें कि उस चैप्टर का नोट्स क्या करें, खुद बना। ये बार बार हम आपको बोलते हैं कि नोट्स खुद बनाना है, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है,
दुनिया का सबसे बेस्ट नोट अगर देखा जाए तो खुद का बनाया हुआ नोट्स होता है, जो आप खुद बनाते हैं, जिसका आप खुद निर्माण करते हैं, क्योंकि उसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी चीज़ों का फिलअप किया है वो आपने अपने दिमाग की वजह से किया है, अपने समझ के अनुसार से किया है। तो उससे बेहतर नोट्स तो हमको नहीं लगता है कि दुनिया में कोई नोट्स होगा। ठीक है, तो नोट्स खुद से बनावे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नोट्स बनाने के बाद उसका जो है रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए बहुत एकदम बेकार है फिर वो नोट्स बनाना। ठीक है, तो रिवीजन निरंतर करते रहना है, यही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये दोनों नीड जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये अगर आपको नहीं पता तो फिर गया आपका केमिस्ट्री हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, सबका जो है हम यहाँ पे वीडियो डाल दिए हैं, उसको जाकर के एक एक करके देखिए, सब आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया केमिस्ट्री कैसे पढ़ने का एक तरीका हम छोटा सा बताए, जो कि हमें लगता है कि भाई ये स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को इतना पता अगर होगा तो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कक्षा 10वीं से संबंधित या किसी भी क्लास से संबंधित, तो आप हमें कमेंट करें। अगर हमसे हो पाएगा तो हम ज़रूर जो है आपके कमेंट के साथ रिप्लाई देंगे, या फिर कमेंट के साथ ही जो है हम वीडियो का लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।